हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता अंशुज मॉम। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली इतने दिनों तक हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो मैं आपके जो कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, मैं रिप्लाई कुछ नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि वहाँ पे मतलब नेटवर्क का इशू रहता है, तो मतलब वीडियो अपलोड भी नहीं होता है और मतलब नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा है था, तो हम लोग मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। ऑल दो पेरेंट्स कमेंट्स में लिख रहे थे कि वो लोग बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। तो आज से मैं मतलब जो जो कमेंट्स आए थे उसके ऊपर मैं प्रॉपरली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वर्चुअल ऑटिज्म एंड क्लासिक ऑटिज्म के जो डिफरेंस है। इसके ऊपर बहुत सारे मतलब पेरेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि पेरेंट्स लोग वर्ried हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म, मतलब मेन कैटेगरी का जो ऑटिज्म होता है वो है, या सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे को ऑटिज्म आया, ये समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मतलब कोई भी बीमारी बोल लो आप, कि उसमें मतलब मेन रोल होता है जो बीमारी है उसको डायग्नोसिस करना। अगर आपने प्रॉपरली उसको जजमेंट कर लिया कि हाँ मुझको ये प्रॉब्लम है, तो उसका सल्यूशन आप उसके बाद अच्छे से ढूंढ पाओगे, मतलब एक दिशा मिल जाएगी आपको। तो वो डायग्नोसिस पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पेरेंट्स को एक्चुअली बच्चे को जब देखते हैं ऐसी हालत में, तो पेरेंट्स लोग पहले तो बहुत वरीड हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो इनके इसके लिए ना कन्फ्यूजन जैसा सिचुएशन आ जाता है। क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म एंड मेन जो क्लासिक ऑटिज्म है वो बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। तो इसके लिए समझ में नहीं आ पाता है कि मतलब हम पेरेंट्स लोग डर जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कहीं मतलब मेन कैटेगरी का ऑटिज्म तो नहीं है, या मतलब सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से आया है। तो इसके ऊपर ही मतलब पेरेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज साउंड कर रहे थे, हेल्पलेस साउंड कर रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है डिटेल में वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर कि क्या कैसे रिकवरी प्रोसेस होता है, क्या थेरेपीज ले सकते हो आप, कैसे होता है रिकवरी, या क्या होता है वर्चुअल ऑटिज्म उसके ऊपर। तो आज मैं जो वीडियो शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस के डिफरेंस क्या है, ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें मतलब क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सी अंशु को मेन कैटेगरी का ऑटिज्म है, मतलब क्लासिक ऑटिज्म है, मतलब ये उसका बाय बर्थ है, ये वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है। अभी वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे को ऑटिज्म होता है। मतलब स्क्रीन टाइम मतलब क्या है, बचपन में मतलब 1-2 साल का, या अभी तो मतलब इतने इम्प्रूव्ड हो गए हम लोग के, बच्चा जब थोड़ा सा 6 महीने के बाद से ही हम लोग उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि उससे इंगेज हो जाए तो खाना खा ले, क्योंकि वो टैंट्रम शो करते हैं और हम वो ले नहीं पाते, या हम अपने कुछ काम करते हैं और बच्चे को इंगेज करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसको एंगेज कर देते हैं, और बच्चा क्या होता है कि उससे ही मतलब भूल के खाना खा लेता है, उसका मतलब पूरा दिन निकल जाता है, बच्चा शांत रहता है, तो पेरेंट्स अपना काम कर लेते हैं और उतना बच्चे के साथ एंगेजमेंट नहीं होता। तो क्या होता है ना, बच्चा एक अलग से अपना दुनिया बना देता है मोबाइल, मतलब वो मोबाइल बोलो टीवी बोलो, वो जो वो देखता है कार्टून्स या एनीथिंग, कुछ भी वो सॉन्ग्स सुन रहा है, राइम्स सुन रहा है, मतलब इतना एक लिमिटलेस हो जाता है उसका। धीरे धीरे वो जो स्क्रीन टाइम है उसका वो ज़्यादा हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, लाइक मोबाइल के बिना या टीवी में वो पर्टिकुलर राइम्स या सॉन्ग या कोई स्टोरी, इसको सुने बिना उसको खाना नहीं खाना होता है, या मतलब बाहर भी जाओ तो भी उसको मोबाइल चाहिए होता है, या मतलब सोने भी नहीं है, ऐसा भी होता है कि स्लीपिंग में टेंट्रम्स दिखाते हैं कि नहीं होना है मुझे, या बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं। या बच्चा अगर घर पे कोई आप उसको बड़े आ रहे हैं, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं या कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसको कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब बच्चा वो रिग्रेशन की तरफ जा रहा है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था कि बच्चे को अगर कोई आवाज़ दे, बच्चे से कोई सोशल होना चाहे, मिंगल होना चाहे, उसका नाम से पुकारे, तो उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कि वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चा मोबाइल के साथ इतना एंगेज हो जाता है, उसमें ही उसका एक वर्ल्ड बना लेता है इमेजिनरी, एंड उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि रियल वर्ल्ड मतलब उसके आसपास क्या हो रहा है, या उसके मतलब साथ कोई मिंगल भी होना चाहे तो भी मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिप्लाई नहीं करता है। तो क्या होता है कि मोबाइल के में ही वो स्क्रीन टाइम में ही उसका वर्ल्ड हो जाता है।
तो ये है वर्चुअल ऑटिज्म। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंटल पार्ट है, ब्रेन डेवलपमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसका वो डिले हो जाता है। वो जो उसमें उसने थोड़ा सा भी बैबलिंग अगर स्टार्ट किया होता है, या उसमें थोड़ा सा कुछ ही किसी भी चीज़ में लाइक किसी के साथ खेलना, या मतलब मम्मी पापा के साथ खेलना, या कोई दूसरे उसकी उसी की एज के दूसरे बच्चे के साथ उसका खेलना या इंटरेक्शन कुछ भी, वो सारी चीज़ वो रिग्रेशन में चले जाता है। तो ये होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म। एंड मेन स्ट्रीम जो ऑटिज्म होता है, मतलब क्लासिक जो ऑटिज्म होता है, उसमें बच्चा बाई बर्थ ही ऑटिज्म होता है बच्चे में। और लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स लोग वी आर नॉट दैट मच एजुकेटेड फ्रॉम द बिगनिंग, तो हमको पता नहीं चलता, तो डायग्नोसिस में बहुत लेट हो जाता है। तो बच्चा जब 6 महीने का होता है या 7 महीने का होता है, तब सिम्टम्स तो दिख जाते हैं, बट हम लोग इतना अनअवेयर रहते हैं। और मतलब खास करके तब मतलब 5 years बैक, जब मतलब इतना मीडिया में भी इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था, तो तब ये जज कर पाना कि बच्चे को ऑटिज्म है या ऑटिज्म होता क्या है, यही मुश्किल था। तो इसके लिए पता नहीं चलता है, तो डायग्नोसिस में लेट हो जाता है। लेकिन ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं दिखना, जो आप बाद में रियलाइज़ करते हो, हाँ इसको तो ये बिगनिंग से ही है। तो मतलब कैसे क्या क्या सिम्टम्स, लाइक बच्चा बहुत देर तक जो व्हील्स होते हैं कार्ड्स के, उसको ही देखता रहता है, व्हील्स को घुमाते रहता है, या पर्टिकुलर उसको एक लाइन में सजाना होता है, उसको नेम से रिस्पॉन्स नहीं होता है, या मतलब कुछ भी अगर एक दो वर्ड भी बोलता है तो वो भी बोलना बंद कर देता है, या घंटों किसी चीज़ के साथ खेलना, या घंटों गोल गोल घूमना होता है उसको। और कैसे कॉर्नर आइज भी देना, या अपना नाम उसका नाम लेके कोई भी पुकारे तो उसको मतलब रिप्लाई बैक नहीं करना है, देखना भी नहीं है, और प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं देना है। तो ये सारे जो सिग्नेचर्स होते हैं ये मेन स्ट्रीम ऑटिज्म मतलब क्लासिक ऑटिज्म के होते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है वो बाई बर्थ अगर होते हैं तो उसको क्लासिक ऑटिज्म बोलते हैं। मतलब जो बच्चा अपनी मतलब हेरिडिटी से इनहेरिट करता है, मतलब अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, तो वो हो जाता है क्लासिक ऑटिज्म। बट मेन स्ट्रीम बट वर्चुअल ऑटिज्म में ऐसा नहीं है। वर्चुअल ऑटिज्म में सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से ही बच्चे को ऑटिज्म होता है, जो मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बच्चा इतना लेवल तक एंगेज हो जाता है कि बच्चे को रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चे का जो डेवलपमेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है, डेवलपमेंटल जो डिले में आ जाता है, डेवलपमेंट जो भी ब्रेन का होना चाहिए था उस एज में वो स्लो हो जाता है। तो आप इन बच्चों को साथ ठीक कर सकते हो। इन बच्चों के साथ सिर्फ आपको एंगेज होना है, आपको उसको मोबाइल जो टीवी है स्क्रीन टाइम में वो हटा देना है बस, और उसको उसके साथ एंगेज होना है। अभी क्या क्वेश्चन आता है कि हमने वो डायग्नोसिस हो गया वर्चुअल ऑटिज्म है बच्चे को, अभी इसको रिकवर कैसे करें। हम लोगों ने मोबाइल हटा दिया, स्क्रीन टाइम उसका बंद कर दिया, हमने उसके साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया, तो वो रिकवर तो हो रहा है, लेकिन उतना फास्ट नहीं। कितना और टाइम लगेगा। अभी देखिए आप लोग इतने दिनों तक आपने उसको उस वर्ल्ड में रखा है, अभी आप मतलब सिर्फ 1 महीने उसको मतलब उसके साथ एंगेज हो रहे हो या खेल रहे हो, या उसको कोई भी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में लेके जा रहे हो, थेरेपीज अटेंड करवा रहे हो, तो उससे उसका इम्प्रूवमेंट तो आएगा। लेकिन इतने साल तक जो उसका वो हुआ है डिले हो गया, वो डिले तो चलेगा ना। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एंड अगेन जैसे हर इंसान डिफरेंट होता है, उसका कैचिंग पावर डिफरेंट होता है, तो हर बच्चा भी डिफरेंट है ना, उसका कैचिंग पावर्स भी बच्चे का डिफरेंट होता है। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो किसी बच्चा तुरंत ग्रास्प कर लेता है, कोई कोई बच्चे को थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई कोई बच्चे को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इम्पेशेंट नहीं होना है, वरीड तो बिल्कुल बंद होइए। आपने डायग्नोसिस कर लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट मी। मेरे केस में डायग्नोसिस बहुत लेट किया मैंने। 5 years में अंशु का जब 5 years था तब मुझे पता चला कि उसको ऑटिज्म है। तो अगर आपने 2 साल में डायग्नोसिस हो गया, आप उसको 1 साल में डायग्नोसिस हो गया, तो यू आर लकी, आपके पास टाइम है। तो पैनिक मत कीजिए। आप अगर आप पैनिक कर रहे हो, वरीड हो रहे हो उसको लेके, तो आप और भी डिले कर रहे हो, और भी नुकसान कर रहे होगे अपने बच्चे का। तो पैनिक मत होइए, आपने डायग्नोसिस कर लिया है, अभी सिर्फ आपको बच्चे के ऊपर हार्ड वर्क करना है, उसके को टाइम देना है, उसके साथ एंगेज होना है, उसके साथ एक्टिविटीज़ करवाना है, एंड उसका स्क्रीन टाइम कम करना है। अभी स्क्रीन टाइम कम किया है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्क्रीन टाइम कम किया है तो बच्चा बिहेवियर मतलब इतना दिखा रहा है, उसको खाना छोड़ दिया, नहीं खाना है, तो ये सब कैसे करें। अभी देखिए हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग
पॉइंट यही था कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए ईज़ी वो प्रोसेस करने के लिए हमने उसको मोबाइल दिया था। अभी बैक टू दैट अभी हम मोबाइल इसको हटाना चाहते हैं, तब बच्चा सेम टैंट्रम्स दिखा रहा है कि खाना नहीं खाना है। तो ये तो हमारी गलती है ना, तो ये अगर आप कोई गलती करते हो तो उसका मतलब सुधार भी आपको ही करना है। तो ये जो गलती हमने स्टार्टिंग में किया था, अभी सिर्फ उसको हमको ठीक करना है। तो इसके लिए थोड़ा-सा हमको टॉलरेंस ज़्यादा करना है अपना, और बच्चे को ये साथ एंगेज होना है। अगर आपको उसको तुरंत मोबाइल हटा रहे हो, स्क्रीन टाइम उसका बंद कर रहे हो, तो एकदम से मत कीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके कम कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप उसको वो जो उसकी मतलब पसंद की चीज़ है, अभी उसका स्क्रीन टाइम, मोबाइल उसकी पसंद की चीज़ है, उसका मतलब नीड हो गया है, ऐसा उसको लग रहा है, तो उसके अगर आप उसको ले रहे हो उससे, तो उसका कुछ दूसरा फ़ेवरेट चीज़ बनाइए। जैसे अगर वो राइम्स वो सुन रहा है, तो आप उसको वो राइम्स का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट घर पे बनाइए, एंड उसके साथ वो राइम्स के साथ प्ले कीजिए, जो कैरेक्टर्स होता है उसके साथ प्ले कीजिए, उसको जो और भी कुछ फेवरेट चीज़ है उसमें इन्वॉल्व कीजिए, उसके लाइफ को उतना हैप्पियर बनाइए कि उसको वो दिखाई ना दे, उसको वो ध्यान मत आए, लेकिन ध्यान आएगा, बिहेवियर आएगा। एकदम से खाना मतलब विदाउट मोबाइल या स्लीपिंग विदाउट मोबाइल ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो पेशेंस रखिए। इवन इन केस ऑफ मेन ऑटिज्म, लाइक मेन स्ट्रीम ऑटिज्म, क्लासिक ऑटिज्म में भी मोबाइल का स्क्रीन टाइम का बहुत इफेक्ट होता है। तो मैंने भी अंशु को स्टार्टिंग में स्क्रीन टाइम बहुत दिया था, एंड उसके बाद मतलब वो तब बहुत शांत हो गया था, फिर बट धीरे धीरे जब मैंने स्क्रीन टाइम बंद किया था, तब उसके बहुत एग्रेशन आया था। वो भी खाने को लेके प्रॉब्लम करता था, स्लिपिंग बीच बीच में उठ के उसको मोबाइल चाहिए था, ऐसे मांगता था। तो ये सारी चीज़ थोड़े दिनों के बाद आपको इग्नोर करना है, उसको समझाना है, उसको उसके माइंड डाइवर्ट करना है। मतलब एक चीज़ अगर उससे ले रहे हो आप उसका फेवरेट, तो दूसरा कुछ और फेवरेट चीज़ उसको देना है। एंड ये कोई और नहीं जज कर पाएगा, कोई और डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप रह रहे हो, आपका बच्चा है, 24/7 आप जानते हो बच्चे को। तो ये आपको ही डिसाइड करना है, आपको सोच के निकालना है कि कौन सा दूसरा चीज़ रिप्लेसमेंट माइंड डाइवर्ट के लिए आप दे सकते हो। तो बी रेडी विद दैट। अगर बच्चा मोबाइल के लिए ज़िद कर रहा है, तो आप ये करवाइए। तो कैसे वो स्क्रीन टाइम उससे हटाए? अगर आप स्क्रीन टाइम उससे हटा रहे हो, तो उसके साथ एंगेज होने के लिए आपको मतलब उसको ऐसे पहले करवाइए कि स्क्रीन टाइम आपको मिलेगा, बट इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। अगर आपको ये काम करो, अगर आप ये करो, तो आपको ये मिलेगा। तो ये प्ले टाइम, ये रिवॉर्ड टाइम, ऐसे करके उसको थोड़ा थोड़ा करके माइंड डाइवर्ट कीजिए। प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप खुद नोटिस करोगे थोड़े दिन के बाद मोबाइल वो उसको मांगेगा भी नहीं। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बोलती हूँ, अंशु को मेन स्ट्रीम ऑटिज्म, क्लासिक ऑटिज्म है, बट स्टिल मतलब एक टाइम आया था कि वो पूरा मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गया था अंशु, एंड मतलब फुल डे सिर्फ मोबाइल के अंदर गुजार रहता था। तो क्या होता, तब उस दैट टाइम उसका केमो भी चलता था, कीमो, एंड हम सोचते थे कि उसको रिलैक्स भी चाहिए, रिलैक्सिंग टाइम अच्छा है कि शांत है, थोड़ा सा उसको बॉडी को भी अच्छा रहेगा, उसके लिए एनर्जी सेव होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आई वॉज सो रॉन्ग। मुझे बाद में पता चला जब उसने मोबाइल पूरा छोड़ दिया देखना, तो हम लोग ने मतलब नोटिस किया वो इतना हाइपर एक्टिव हो गया, इतना एग्रेसिव बिहेवियर हो गया था। तब धीरे धीरे हमने उसको साथ एंगेज होना, उसके साथ प्ले टाइम ज़्यादा किया, तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें हमने उसको रिकवर कर लिया। बट एज आई सेड कि उसको मेन स्ट्रीम ऑटिज्म है, तो ऑटिज्म के जो फीचर्स होते हैं वो तो थे ही, वो तो आए भी। लेकिन हमने मतलब जो प्रोसेस है वर्चुअल ऑटिज्म का, वो मोबाइल टाइम बंद करने के बाद आपको नोटिस करेंगे बच्चे में इम्प्रूवमेंट, बच्चे में ऑटिज्म के जो जो फीचर्स है वो कम होते जाएंगे। हालांकि वो नॉर्मल बच्चे के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन आपके बच्चे में जो जो मतलब रिग्रेशन आए थे वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो लेकिन मेन स्ट्रीम जो ऑटिज्म है उसमें ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन टाइम आप बंद करोगे तो आपका बच्चा एकदम बैक टू न्यूरोटिपिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऑटिज्म के फीचर्स रहते हैं, हाँ, बच्चे के इम्प्रूवमेंट होता है। बट वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चा पूरा ठीक हो जाता है अगर आप स्क्रीन टाइम पूरा बंद करते हो, तो ये है डिफरेंस। तो वर्चुअल ऑटिज्म की इज क्योरेबल। उसमें आपको ही बच्चे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है, उसको एंगेज करना है, उसको स्क्रीन टाइम बंद करना है, धीरे धीरे बंद करना है, उसको ऑल्टरनेटिव देना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है। तो कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है, इन दोनों केस में ही आपको बच्चे के साथ काम करना होता है। एंड बच्चे को अगर वर्चुअल ऑटिज्म में काम करते हो बच्चा ठीक हो जाता है, मेन स्ट्रीम में आ जाता है, देन इट्स ऑल्सो ओके। अगर क्लासिक ऑटिज्म में मतलब स्क्रीन टाइम बंद कर दिया है बच्चा, मतलब फिर भी नहीं हो रहा है, डिलेड चल रहा है,
तो भी मतलब घबराइए मत। हमको क्या, अगर आप घबराए भी तो भी कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, हम खुद को कोस के या बच्चे को मतलब अपने डेस्टिनी को कोस के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसके ऊपर काम कीजिए, बच्चे को लाइफ स्किल्स सिखाइए, उसका जो जो मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम कीजिए। तो बच्चे के मतलब थोड़े सा भी इम्प्रूवमेंट होता है उसमें खुशी मनाइए, उसको सेलिब्रेट कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग भी हैप्पी फील करोगे। तो ये सारा पॉइंट है। वर्चुअल ऑटिज्म में भी मोबाइल अगर बंद करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मतलब आप एकदम से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक हफ्ता बंद कर दिया अभी तो ठीक हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो बी पेशेंस, हैव दैट पेशेंस विद यू, टॉलरेंस रखिए। आपने एक टाइम में मोबाइल उसको पकड़ाया था अपना काम आसान करने के लिए, तो वो आपकी गलती थी, मतलब नॉट इंटेंशनल गलती, इसके लिए गिल्ट मत फील कीजिए। बट अगर आपने वो काम किया है, हमने अगर वो काम किया है तो हमको उसका मतलब अभी रीपे करना है, ये सोचिए। हमारी गलती थी, हमको अभी उसको सुधारना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। और ये थोड़ा सा ही दिन का काम है। अगर वर्चुअल ऑटिज्म है ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है, तो ये सोचिए, ये सोच के काम कीजिए। तो आगे से कंफ्यूज मत होइए। होप मैंने जो क्वेश्चंस आए थे वर्चुअल ऑटिज्म एंड क्लासिक ऑटिज्म के डिफरेंस के ऊपर, वो सारे क्लियर कर लिए। अगर आपको फिर भी और कुछ जानना है इसके ऊपर, प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड कमेंट में डाउन इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, डू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो जो जो उन लोग कन्फ्यूज़ है, जो उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, तो इससे मतलब उनको आसानी मिलेगी। और मैंने मतलब ड्यूरिंग ट्रैवल ऑल्सो हाँ 2-3 लोगों से मिली, एंड उन्होंने भी बोला कि वर्चुअल ऑटिज्म का जो है वीडियो उनको लिए भी हेल्पफुल रहा है। तो ये सारे देख के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अगर जो आप मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें वो किसी का काम में आ रहा है, उनको मतलब हेल्प मिल रहा है। यही मोटो है इस वीडियो को, इस चैनल को शुरू करने के लिए, मेरा जर्नी शेयर करने के लिए। अदरवाइज़ सब कोई मतलब हिम्मत नहीं कर पाते, मतलब सब किसी को मतलब पर्सनल लाइफ जीना है। इवन मतलब बच्चा ऑटिस्टिक है फिर भी दूसरे ऑटिस्टिक पेरेंट का मतलब जो दुख है, जो प्रॉब्लम है, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझको सिर्फ अपना प्राइवेट लाइफ लीड करना है, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर आके अपने बच्चे को एक्सपोज करना पब्लिक में, उसके जो ड्रॉबैक्स है उसको बोलना, ये मतलब एक चैलेंज होता है। बट मुझे लगा कि जो मतलब 5 इयर्स में अंशु को मतलब मुझे पता नहीं था, 5 इयर्स में मुझे डायग्नोसिस मिला क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तब। इसीलिए मुझे लगा कि अगर दूसरे बच्चे को कम उम्र में पता चलता है तो उसके पेरेंट्स के लिए ये जर्नी और थोड़ा ईजी हो जाएगी। इसके लिए मैंने अपने बच्चे को एक्सपोज किया है, अपना जर्नी पब्लिक किया है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा लीजिए। आपके जर्नी को आसान करने के लिए ये चैनल है। तो फील फ्री टू कमेंट में डाउन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस, एंड अगर मेरा एक्सपीरियंस रहा ज़रूर मैं शेयर करूँगी। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर नॉट येट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।